क्या हालत बना रखी है। बाबा जनिया कभी वापस नहीं आएंगे। तुम्हें क्यों इंतजार है उनका? जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि ये जालिम वक्त रफ्ता रफ्ता उन्हें उनसे नसीब दूर ले जाएगा। देखो सरी, अभी तो सिर्फ एक हफ्ता हुआ है ना। महसूस करो उनकी वो मखसूस सी खुशबू हर रोज कुछ कम नहीं होती जा रही। अपने आप को संभालो ज़ारा। तुम कब तक अपने आप को इस बंद कमरे में कैद रख सकोगी? पता है जरी, मैं इस खुशबू को अपने अंदर कैद कर लेना चाहती हूँ, बसा लेना चाहती हूँ अपने अंदर। इससे पहले के वक्त इसको खत्म कर दे। अपनी रूह में, अपनी सांसों में। पता है सरी, इस खुशबू से तो मुझे एक अजीब से तहफ्फुज़ का एहसास होता है। बस करो ज़ारा, तुम तो बड़े मजबूत आसाब की मालिक रही हो। इस तरह तुम बिखर जाओगी तो तुमको कौन समेटेगा? बाबा जान हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। हमारे सरों पर से तसल्ली और मोहब्बत का हाथ उठ चुका है। अरे ऐसा क्यों कहती हो पगली? मैं हूं ना, क्या मैं तुझसे बड़ी नहीं हूं? मैं हूं तेरा सहारा। जब तक इस घर में मैं मौजूद हूं, तुम्हारा महका तो कायम रहेगा ना। खबरदार जो अपने आप को बेसहारा का। हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ ज़ारा कि तुम इतने मजबूत आसाब की हो जाओ कि मैं तुम्हारे सहारे जी सकूं। चलो चल के जरा अपने घर में तो देखें क्या हो रहा है, कौन कौन आया हुआ है। ओ
मुबीन साहब तुम इधर क्यों आया? और तुमको इधर नहीं आना चाहिए, ये मेरा डेरा है ना। तुम्हारा डेरा है? मेरा मेरा को क्या डेरा है? मेरा डेरा। देखो बिरबल खान, ना मैं ज्यादा बोलता हूँ वल्लाह से ना दूसरे को बोलने देता हूँ। तो मेरे को मेरा बाकी पैसा दो और फिर जाओ सजदे में पड़ जाओगे, तुम्हारे शक्ल में दोबारा मत देखो। अच्छा पैसा किस बात का तुम मांगते है? और मेरा दुश्मन तो अभी तक जिंदा घूमता है। अच्छा तुमने तो मेरा सारा काम खराब कर दिया। परवरदिगार कैसा तुम्हारा पेट 900 आदमी का तुम रोटी का, तुम्हारा दिमाग नहीं खराब करे। और मैंने तुम्हारा काम कब खराब किया? मेरा बात सुनो, तुमने नहीं बोला तुम दुश्मन का जो है तुमको चेहरा कराएगा? मेरे को कराया तुमने उसका चेहरा? ना तुमने उसका मेरे को फोटो दिया, ना उसका खत बताया, ना उसका वजन बताया। तुमने बोला ये घर है, ये गाड़ी है, बस वो हमारे आदमी को वो गाड़ी नजर उसने पीछा किया। अच्छा वो आदमी जो मेरे निशाने पे था, तुम्हारा आदमी ने उसको क्यों नहीं मारा? जो तुम्हारा आदमी अंधा हो गया था। क्या? ये मेरा परवरदिगार, मेरा आदमी अंधा था, मैं लंगड़ा लूड़ा भेजेगा ऐसा काम के लिए? पागल हो गया मोटा? भाई मेरे तुमने तो बताया भाई ये गाड़ी है, ये आदमी है, अब उसमें खुदा जाने मोटा है पतला है कौन है। मेरे आदमी को चांस मिला, उसने उसको किया, वो गया ऊपर, बस अल्लाह खर्च। और कुछ भी हो, काम तो गलत हुआ ना मुबीन शाह। अब तुम किस बात का पैसा मांगते है? तुम्हारा आदमी ने गलत काम किया है, उनको बोलो कि पहले मेरा आदमी मारो, कि तुम्हें बताया मेरे दुश्मन को मारो, कि उसके बाद में पूरा पैसा देगा। देखो मैं तेरे को बताऊंगा मिर्गुल खान, तुमने जो बोला था वो मैंने कर दिया, समझ में आया? और एक बात और सुनो मेरा गौर से, इस काम में कोई झूठ नहीं बोलता है, कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए, समझे? तुमने जान का सौदा किया था, सो गया, वो गया ऊपर, बस बाकी तुम मेरा पैसा दो और ठहरो। तुम तो मोटा आदमी, तुम्हारा तो मीटर बिल्कुल डाउन है। मेरे मीटर में एक बात आया, ऐसा क्यों नहीं करता तुम? हम दूसरे को भी खत्म कर देते, लेकिन तुम ऐसा करो उसके लिए हमारे को अलग पेमेंट कर दो, बाकी उधर जो आधा बचा वो दे दो, इसका अलग कर दो, कैसे? अच्छा मुबीन शाह हम तुमको बोल चुके हैं, अब हम तुमको एक पैसा नहीं देगा। क्या पैसा नहीं देगा? देखो तुम ऐसा करो, मेरा पैसा मुझे दे दो। अब बंदा गलत गया है, ये सही गया है, ये तुम्हारा बदबख्त नसीब है, मैं क्या करे यार? तुम मेरा पैसा दे दो, अगर तुम नहीं देगा तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, मेरे लिए तो कोई बात नहीं। मेरे काम करो यार, मैं तेरा को मशवरा, तुम आदमी बड़ा मकसदार, तुम जाओ कि कपड़े की दुकान पे 15-20 गज लट्ठा ले नया, तुम्हारा टाइम पूरा होने वाला। तुम पठान है दर, मैं मेहमान आया तेरे घर में, तुमने ठंडा पूछा न गरम बनता है पठान। यूसुफ खान, आज हम सब लोग इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हुक्मदार खानदान की रिवायत को पूरा करें और मरहूम हाकिम खान, जिसको हम सब ने मुत्तफिक होकर अपने सरबराह मुंतखब किया था, उसकी वसीयत पर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अमल करें। लाला मेहरदीन का इशारा तुम्हारी दस्तार बंदी की तरफ है। हम सब मिलकर हुक्मदार खानदान की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहते हैं। हमें उम्मीद है तुमको इतराज नहीं होगा। आप सब लोगों का मौजूदगी में हमको खानदान का सरबराह बनना कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगता है। लाला हाकिम खान का बात और था, जब वो पूरा खानदान इलाका और सरदारी छोड़ के इधर आया था तो आप लोगों ने लाला को खानदान का सरबराह बनाया था, लेकिन हाँ, हम सब ये सब कुछ जानते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हुक्मदार खानदान की सरबराही इसी खानदान में रहे और फिर मरहूम हाकिम खान की वसीयत को भी तो पूरा करना है यार। अगर तुम चाहो ना तो हम तुम्हें ये यकीन दिलाने को तैयार हैं कि ये सब हम सब लोग का ख्वाहिश है।
अब अगर आप सब लोगों का यही इसरार है तो हम क्या बोल सकता है। जैसा आप लोगों का हुक्म है आपको मंजूर है। हम इस फैसले की तायीद करते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं। तुम्हारा ढेर मेहरबानी यूसुफ खान कि तुमने हम सब लोगों के फैसले को मंजूर किया। हमको उम्मीद है यूसुफ खान कि तुम अपने भाई हुक्म लाला की तरह हमेशा हक और इंसाफ पर कायम रहेगा। अल्लाह आपको खुश रखे यूसुफ खान, आज ही तुम्हारा दस्तारबंदी होगी। बहुत मुबारक हो। मुबारक हो जी, मुबारक हो। देना मुबारक। सुनो, मैं कल ज़ारा के घर पे गई थी। वो इस सदमे से खुद को बाहर निकाल ही नहीं पाई। बातचीत करती है लेकिन बहुत ही मुख्तसर। तो तुमने उससे टूर पर जाने के बारे में तो पूछा होता? वो खुद ही बताने लगी कि जो उसने परमिशन फॉर्म जमा करवाया था वो सर नाज़िर से वापस ले लेगी, इसलिए कि उसके बाबा जान की आखिरी तारीख उस फॉर्म पे दर्ज है। खैर वो तो वापस भी ले सकती है क्योंकि सर नाज़िर का काम तो फोटोकॉपी से भी चल जाएगा। असल बात है उसकी अपने जाने की, और मेरा ख्याल है कि इन हालात में उसे हमारे साथ जरूर चलना चाहिए। ऐसे तुमने उससे कोई बात तो की होती, उसके प्रोग्राम के बारे में पूछा होता कुछ? मैंने कहा ना कि उसकी मेंटल कंडीशन दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता मैंने उसकी छोटी बहन से बात की थी, उसको इस बात का पता ही नहीं है कि ज़ारा के बाबा जान ने उससे परमिशन दे दी थी। तो तुम उन्हें बता देती। मैंने बताया था, वो तो हैरान सी रह गई और फिर कहने लगी कि बाजी को जरूर जाना चाहिए। बहरहाल उसने मुझसे वादा किया है कि वो ज़ारा से इस सिलसिले में जरूर बात करेगी। हाँ, मैंने भी कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन जब भी फोन किया या किसी मुलाजिम या मेहमान ने अटेंड किया, मेरी उससे बात ही नहीं हो पाई। हाँ यार, वैसे भी जिस रोज हम सब सर नासिर के साथ उसके घर उसे मिलने के लिए गए थे, उस दिन भी वो मताने में नहीं आ सकी थी। वो कैसे आ सकती थी जनाब? आप उनके घर जाते तो आपको पता चलता कि उनकी घराने की औरतें कितना पर्दा करती हैं। मैं तो खुद इस बात पे हैरान हूँ कि ज़ारा पर्दे के बगैर यूनिवर्सिटी कैसे हो जाती है। इस मामले में उसे अपने वालिद की बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल थी, और यही वजह है कि वो अपने वालिद से अटैच भी बहुत ज्यादा थी। शिराज, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो क्यों? मैं फोन करके उसे अपने घर में बुला लूंगी, फिर तुम तफसील से उसे बात कर लेना और उसे समझा लेना कि हमारे साथ टूर पे चले। ठीक है, ओके। हाशिम भाई, जरूरी बात तो मेरे ऑफिस में भी हो सकती थी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ वसीम, वो दफ्तर में नहीं हो सकती। दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया कि तुमने ठेकेदारों की मिली भगत और पुलिस को मेरे बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए ये रख लो। हाशिम भाई, ये क्या है? रकम। अगर ये रकम है तो देखो, दोस्ती में इनकारी अच्छी बात नहीं है, ये रख लो। हाँ, अगर काम इसी तरह चलता रहा तो ये बढ़ भी सकते हैं। हाशिम भाई, आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। एक तरफ दोस्त भी बनाया और दोस्ती का भरम भी तोड़ दिया। मैं आपसे फिर ये कहूंगा, प्लीज ये ना करें प्लीज। क्यों वसीम, ये कम है क्या? मैंने देखे ही कब है, कम है या ज्यादा? अरे भाई देख ही लो, तुम्हारे लिए तो है। नहीं हाशिम भाई नहीं, मुझे आपकी दोस्ती चाहिए, दोस्ती। अगर ये लेने होते तो मैं ठेकेदारों से न ले लेता। चलो भाई, मैंने ये वापस रख लिए। अब तुम अपने मुंह से बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मुझे आपकी दोस्ती चाहिए और जरूरत पड़ने पर आपका ताउन। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें सिर्फ हमारी दोस्ती चाहिए? हाशिम खान, मैं साफ और खुले दिल का इंसान हूं। मेरे काम में, मेरे माल में, मेरे धंधे में कोई घपला नहीं होना चाहिए वसीम साहब, और पुलिस के मामलात भी आपने संभालने हैं। जब तक मैं इधर हूं तुम्हारा काम इसी तरह चलता रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो फिर आज से हम पक्के दोस्त हैं।
और तुम जानते हो कि इस इलाके में अगर दोस्ती के लिए जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। मिलाओ हाथ। जानता हूँ हाशिम खान, जानता हूँ, इसीलिए तो हाथ थामा है। अगर जरूरत पड़े तो आजमा लेना मेरे दोस्त। अगर मैं यहाँ न भी हुआ, तुम्हारा पैगाम बाद में पहुंचेगा, मैं पहले तुम तक पहुंच चुका हूँ। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज। ये खाओ मीठा मीठा अंगूर। कौन है तुम, क्या चाहता है? यार क्या, मेरा भी मुकद्दर बिल्कुल। और यूसुफ खान, मैं तेरे को तकलीफ पहुंचाने नहीं आया हूँ। वल्लाह कि मेरा अल्लाह जानता है कि मैं आया हूँ सिर्फ ये जो तुम्हारा मोटा मोटा आंख है इसको खोलने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ यार, मैं तुमको बताने आया हूँ, तुम्हारा भाई जो है वो हाकिम खान, वो दुश्मनी में नहीं मारा गया है, उसको धोखे से मारा है। तुम्हारा धोखे में मीटर में आया तुम्हारा। जिसने हमारा भाई को मारा, तुम उसको जानता है? ओ यार, मारने वाले को छोड़ो यार, तुम भी ऐसी बात करते है। मरने वाले की बात करो। मारने वाले तो मस्कीन गरीब बच्चे हैं, वो अपना रोटी मोटी कमाते हैं, हलाल करो जी। वो जिसने उसको मरवाया तुम्हारे भाई को, ऊपर से उसने ये तमाशा किया कि वो मस्कीन लोगों को वल्लाह किया खाना पैसा नहीं दिया उसको। ये दुख नहीं है हलाल का पैसा किसी को मारना। यार बैठो, किधर जाते, बाहर गर्मी बहुत है। तुम अगर उसको जानते हैं जिसने हमारा भाई को मरवाया, तो उसका नाम क्यों नहीं बताते? देखो खान, आराम से, तबीयत में ठंडी पैदा करो, गर्मी मत करो। गर्मी से काम नहीं होगा। मैं तेरे को उसका नाम भी बताऊंगा, उसका सब एड्रेस, पता मथा सब तुझको बताऊंगा। लेकिन जिधर तक मेरा मीटर का डेयरी काम करता है, वो बहुत जल्द मरने वाला है। आप बहुत जल्द मरने वाला है। कौन मारेगा उसको? कब मारेगा? यार तुम भी बिल्कुल मीठे रखो। अरे उसको वही मारेगा जिसने तुम्हारे लिए पैसा लिया था, और उसको कौन मारेगा? लेकिन तू फिक्र न कर, वो मर जाएगा। गलती से तुम्हारा भाई मर गया, मस्कीन पतला सा। यार मेरे को बड़ा अफसोस है, खुदा की कसम, वो मर गया। और उसने देखो, उसने उसको पैसा नहीं दिया। तुम हमको उसका नाम बताओ। बोलो, उसका नाम बताने का कितना पैसा देगा? देखो यूसुफ खान, हम बगैर काम के पैसे लेना आराम समझते हैं। तौबा नौज बिल्लाह। देखो यार, सीधा बात है, तुम ऐसा करो, तुम मेरे को पैसा दो, मैं उसको खत्म कर देगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो मैं तुमको उसका नाम भी बताऊंगा, पता भी बताऊंगा, गली का नंबर भी बताऊंगा। अब तुम्हारा मीटर में आया बात कि नहीं आया? कितना पैसा? बोलो कितना पैसा? यार खुदा, वो इतना ही पैसा भाई, कितना उसने तुम्हारा कीमत लगाया था मारने का, उतना ही पैसा ले। लेकिन हमारा भी एक अपना बिजनेस है, अपना असूल है, अपना एक टेम्परामेंट है। आधा काम से पहले वल्लाह से, आधा काम के बाद, और काम पूरा होगा। काम पूरा हो जाए, तुम अपना रास्ता पकड़ो, हम अपना रास्ता पकड़े, और पैसा होगा 15 लाख रुपए। काम में कितना दिन लगेगा? जितना देर तुमको पैसा देने में लगेगा। काम का क्या, डरस ये हो गया, टस मिल जाएगा। मगर एक बात याद रखना, अगर तुमने हमारे साथ कोई ये सखाना धमकी मत देना मेरे को। खुदा का कसम, मेरी जिंदगी में एक ही असूल है, मैं कभी गलत बयानी नहीं करता हूँ। कब चाहिए पैसा? अभी और कब? खुदा जाने, 2 मिनट के बाद कौन किधर गया, ऊपर गया, नीचे गया, क्या पता है। ठीक, मिल जाएगा। बस ठीक है, आओ बिस्मिल्लाह। मैं दरवाजा खोल, तकलीफ क्यों करते? आओ। रात 10 बजे के टाइम एग्जैक्ट मैं इधर आऊँगा। पैसा तैयार रखना, बाकी मेरा काम है। यार वैसे बड़ा दिल दुखता है, वो गरीब तुम्हारा मस्कीन भाई, क्या दुनिया का है सही है। बस टेंशन लगे। तुम्हारी मामा ठीक कह रही है बेटा, तुम्हें जल्दी कोई फैसला करके हमें बताना पड़ेगा। हलीम साहब कई बार बातों बातों में जिक्र कर चुके हैं।
वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन मैं इस वक्त कोई भी फैसला करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों नहीं? यूनिवर्सिटी में तुम्हारा आखिरी साल है और इसके बाद तुम्हें अपने पापा का बिजनेस संभालना है। ये आपसे किसने कह दिया मामा? अभी तो मुझे मास्टर्स के लिए 2 साल के लिए कम से कम बाहर जाना होगा और फिर उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। और फिर जरूरी तो नहीं कि मैं पापा का बिजनेस ही ज्वाइन करूं। तो इसमें हर्ज भी क्या है? हलीम साहब का बेटा सलीम नहीं अपने वालिद का बिजनेस संभाल रहा, तुम अपने पापा का हाथ नहीं बटाओगे? खैर ज़ायदा, ये मसला इस वक्त इतना अहम नहीं है। शराज बेटे, तुम्हें पता है कि हलीम साहब के हम पर कितने एहसानात हैं। अगर वो बुरे वक्त में हमारा साथ ना देते तो ये सारा बिजनेस हम दोबारा सेट नहीं कर सकते थे। पापा वो सब ठीक है, मैं मानता हूँ कि हलीम साहब ने बुरे वक्त में आपका बहुत साथ दिया, मगर उस एहसान का बदला उन्हें मिल चुका है। इस वक्त कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स उनके पास है। हमने नईमा को जबान दी और वो लड़की अजरा, मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। तुम पता नहीं क्यों इस रिश्ते से इनकार कर रहे हो। शराज बेटे, तुम्हारी मामा को पता है लेकिन ये जाहिर करना नहीं चाह रही। बेटा, क्या ये सच है कि तुम उस लड़की जारा में दिलचस्पी रखते हो? जवाब देने से पहले एक बात गौर से सुनो। वो लड़की, क्या नाम उसका, जारा, उसके और हमारे रहन सहन में बहुत फर्क है और मैं किसी कीमत पर ये रिश्ता नहीं होने दूंगी शिराज से। ठीक है, अगर आप लोग फैसला कर ही चुके हैं तो फिर मुझसे पूछने की जहमत क्यों कर रहे हैं आप? एक तरफ मेरे पापा अपने बिजनेस पार्टनर हलीम साहब को ऑलरेडी बिजनेस शेयर्स के अलावा एक दामाद तो डोनेट कर ही चुके हैं, और दूसरी तरफ अगर आप लोगों को मेरी मर्जी और मेरी पसंद की कोई परवाह नहीं तो ठीक है। और आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? एक अदद निकाहनामे पर दस्तखत, वो मैं कर दूंगा। अरे देखा आपने किस कदर जुबान चलने लगी है इसकी। नहीं ज़ायदा, देखा जाए तो वो ठीक ही कह रहा है। हम उसके साथ वाकई ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानता है कि हम ऐसा करने पर मजबूर हैं। मरजान, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वसीम बाबू, ये जिंदगी और मौत का खेल है ना, इसमें डर तो लगता है ना। अच्छा, अब तुम आ ही गई हो तो डरना कैसा? आ तो गई हूँ वसीम बाबू, मगर अब वापसी का रास्ता भी तो तय करना है ना। बहुत जल्द ऐसा होगा कि तुम्हें मुझ तक आकर वापसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक अगर मैं जिंदा बच सकी तो तुमको पता है मेरी कितनी सख्त निगरानी हो रही है। अबन करीब तुम इन सारी परेशानियों से आजाद हो जाओगी। मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया। मैं तुम्हें पिंडी अपने बहन के घर लेके जाऊंगा। वहां तुम महफूज भी रहोगी और आराम से भी। और तुम मेरे साथ नहीं चलोगे क्या? मैं कैसे जा सकता हूं? अगर मैं यहां से चला गया तो इन सब का शक यकीन में बदल जाएगा। मैं 1-2 महीने बाद आऊंगा। 1-2 महीने? इतने दिन में वहां कैसे रह सकूंगी? भाई कहा ना, वहां मेरी बहन तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन मुझे उन तक लेकर कौन जाएगा? बस उसी का तो इंतजाम करना है मैंने। चाचा मेरी शादी कर रहा है। क्या? शादी? मगर किससे? चाचा खैरू के बेटे से।
क्या हो रहा है पार्टनर? कब तक अकेले बांसुरी बजाओगे? तुम्हें बड़ा फिक्र है मेरे अकेलेपन और इस बांसुरी का। तुम सुबह क्यों नहीं आए? मैं देर से उठा था, तुम्हारी तरफ आता तो स्कूल को देर हो जाती। गया था मैं वहां जहाँ तुमने बताया था, मगर कोई नहीं था वहां। तुम देर से पहुंचे होगे, मैंने आज भी उनको देखा था। समझ में नहीं आ रहा कि ये खेल कैसे बंद करवाऊं। जंगल बाबू को कुटास लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। बेवकूफ, वो सरकारी मुलाजिम, उसे हाथ लगाना सही नहीं है। तो फिर अपने दोस्त को समझाओ कि उसे बहनोई बना ले। वैसे तो शहजोर उसकी शादी तय कर चुका है, वो नहीं मानेगा। वैसे तो ज्यादती है उन बेचारों के साथ, मगर खैर हमें क्या। तो ये इतनी बड़ी बातें जो है ना, ये अपने पास रख। चल। मैं तुमको कैसे समझाऊं शिराज कि मेरा टूर पे जाना मुमकिन नहीं है। यही बात मैंने सुबह भी तुमको समझाने की कोशिश की थी। मगर क्यों ज़ारा? देखो, तुम्हारे बाबा तुम्हें ऑलरेडी इस टूर पर जाने की इजाज़त दे चुके थे और फिर हम लोग फौरन थोड़ी जा रहे हैं। प्लीज़ ज़ारा, तुम खुद को तैयार करो। मैं तुमको कैसे समझाऊं शिराज कि मैं किन सहनी उलझनों का शिकार हूँ इस वक्त। क्या तुम मेरी खातिर ऐसा नहीं कर सकती? देखो ज़ारा, अगर तुम इस टूर पर ना गई तो फिर तुम्हारे बगैर वहाँ किसी का भी दिल नहीं लगेगा। मैं जानता हूँ कि आजकल तुम्हें ये सब बातें यकीनन अच्छी नहीं लग रही होंगी, मगर वक्त के साथ साथ तुम्हारा गम भी कम होता चला जाएगा। और फिर हम सब हैं ना तुम्हारा दिल बहलाने के लिए। यही बात नाहिद ने भी सुबह मुझसे कही थी। मैंने उससे कहा था कि जब दिल बहलने पर राजी ना हो तो कोई उसके साथ क्या कर सकता है। पापा के इंतकाल के बाद ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल तन्हा रह गई इस दुनिया में। सारा प्लीज संभालो अपने आप को। बहुत कोशिश करती हूँ मैं खुद को संभालने की, लेकिन जब अपनी तन्हाई का एहसास होता है तो मेरा दिल डूबने लगता है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं। ज़ारा, बच्चे अपने आंसू पोंछ दो और आज के बाद में तुम्हारी आंखों में आंसू न देखो। तुमको पता है लाला की रूह को कैसे तकलीफ होगा? जी काका। वो जरी और जमील ने बताया था कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी वाले किसी टूर पे स्वाद वगैरह जा रहे हैं और लाला ने तुमको इसकी इजाजत दे दिया था। जी, लेकिन कुछ नहीं बचे, तुम इस सफर पे जरूर जाओगे। मैं कैसे जा सकती हूँ काका? आप तो जानते हैं। ज़ारा बच्चे, तुम अपने बाबा की उस आखिरी ख्वाहिश को कैसे रिफ्यूज कर सकते हो? इसकी उन्होंने तुमको खुद परमिशन दिया था। ज़ारा बच्चे, जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं ना, वो अगर नजरों से दूर भी हो जाए तो रहते हमारे इर्द गिर्द हैं। उनको नाराज नहीं करना चाहिए। और बच्चे, जब तक हम जिंदा हैं अपने आप को कभी बेसहारा और तन्हा न समझना। जवाब नहीं दिया। ये बात किसी और की जबान से सुनता तो मैं उसका गला दबा देता। जानते हो, शहजोर मेरा दोस्त है और दोस्त की इज्जत मेरी इज्जत है। आप बेशक मेरी जान ले लें, गाड़ दे इन्हीं पहाड़ियों पर, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं तो रूखी सूखी जिंदगी गुजार ही लूंगा, लेकिन मर जाएगी वो। मरजान अपनी जान दे देगी। मतलब अपनी जबान से इस इलाके की इज्जत और आबरू को मिट्टी में मिला देने वाली लड़की का नाम, इससे तो बेहतर है कि वो मर जाए। मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है। हमने ये सोचकर कभी मोहब्बत नहीं की
कि जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाएं। यकीन करें, हमारी मोहब्बत बिल्कुल साफ है और शबनम के कतरे की तरह पाकीज़ा। मोहब्बत? मोहब्बत? मोहब्बत के लिए तुम ही से मिले थे? इस इलाके में किसी नौजवान से मोहब्बत करती तो शायद इतनी बदनामी और रुसवाई ना होती, बात बन सकती थी। माफ करना हाशिम खान, लगता है आपने किसी से मोहब्बत की ही नहीं, क्योंकि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। सोच समझकर, नफा और नुकसान पर गौर करके कारोबार तो किया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत नहीं। मुझे बातों में उलझाने की बजाय ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? मैं आपको आपका वादा याद दिलाना चाहता हूं। याद है आपने मुझसे बोला था कि हमारे इलाके में दोस्त के लिए अपनी जान भी चली जाए तो? हाँ बोला था, इसलिए तो पूछ रहा हूं कि तुम चाहते क्या हो? आप किसी तरीके से मरजान को पिंडी मेरी बहन के घर पहुंचा दें। पिंडी? हाँ। सच पूछो तो बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे वालिद की वफात का सुन के। अब उस रोज पूरे काफिले के साथ ना तो तुमसे ज्यादा ढंग से बात कर सकी और ना ही रुक सकी। उस दिन तो मैं खुद अपने हवासों में नहीं थी, तुम मुझसे क्या बात करती, और रुक भी जाती तो क्या हो जाता। मैं तो ये जानना चाह रही थी कि तुम्हारे वालिद के कत्ल का सबब क्या था। भी सुना है कि तुम्हारे खानदान की दुश्मनियाँ पुश्त दर पुश्त चलती रहती हैं, और वैसे भी ये सारे ज़माने को पता है कि ये रिवाज बहुत पुराना है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे वालिद साहब की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो सिर्फ दहशतगर्दी का निशाना बने थे। क्या तुमने तुम लोग लगा रखा है? हमें किसी और सियारे की मखलूक है। अरे मेरा ये मतलब नहीं था, तुम तो बुरा मान गई। अच्छा हटाओ इस मौजू को। ये बताओ कि तुम्हारे खानदान वाले तुम्हें आगे पढ़ने की इजाज़त देंगे? वो तो तुम्हारे बाबा जान की वजह से सारे लोगों का मुंह बंद था, वरना बड़ा मुश्किल है ना? तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरे खानदान वाले जितने भी दकियानूसी सही, लेकिन मुझे हर तरह की परमिशन है। वैसे भी ये मेरा यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वैसे भी तुमने अब्रॉड जाके कौन सा मास्टर की डिग्री हासिल करनी है? वही तालीम ख़त्म, उसके बाद घरदारी, शादी, बच्चों की परवरिश, और देखो कैसे पत्थर पड़े इन लोगों की अकलों पे कि मातम करने को दिल चाहता है। ये तुम किसकी बात कर रही हो? अरे यही अपने क्लास फेलोज की। भाई सबका ख्याल है कि तुम्हें टूरिस्ट पे जाना चाहिए, लेकिन अब तुम्हारे वालिद की अभी डेथ हुई है, तुम्हारे लिए जाना तो बड़ा मुश्किल होगा, है ना? अब इतनी जल्दी तुम कैसे जा सकती हो? और वैसे भी तुम नहीं जाना चाहोगी अभी तो, है ना? तुम्हारा गलत ख्याल है अज़रा। मैं टूर पर जरूर जाऊंगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ शिराज के लिए, समझी? अकबर खान वो लड़का कौन? बाबा वो ज़ारा के साथ पढ़ता है। तुमको इस बात का पहले से मालूम है? नहीं बाबा, मुझे खुद अभी कुछ दिन पहले पता चला है। तो तुमने कुछ नहीं किया? नहीं बाबा, उसका रास्ता रोक के उसकी पिटाई कर चुका हूँ। खाली मार पिटाई से कुछ नहीं होता अकबर खान। अच्छा तुमने उसको जिंदा क्यों छोड़ा? बाबा मैं समझ रहा था वो बेवकूफ बाज आ जाएगा। अच्छा ये खेल इतना आसानी से खत्म नहीं होता है। आप क्या तो लड़के को? नहीं, अच्छा अभी मौका नहीं है। मैं कुछ सोचता है। क्या? मैं यूसुफ खान से पहले बात करेगा, फिर तेरे को बताएगा। आप यूसुफ खान से इस लड़के के बारे में बात करें? नहीं यार, मैं इस लड़के के बारे में यूसुफ खान से बात नहीं करेगा। मैं यूसुफ खान को कमलाला का वादा याद कराएगा। नहीं बाबा, मैं नहीं समझता कि यूसुफ खान अब आपकी कोई बात मानेगा। अच्छा यार, उम्मीद तो मेरे को भी नहीं है, लेकिन चलना तो उसी के पास पड़ेगा। अगर वो राजी ना हुआ तो? वो राजी नहीं हुआ तो ये बात खानदान के बुजुर्गों के सामने रखेगा। बाबा जो भी करना है इसमें देर नहीं होनी चाहिए। तो तुम फिक्र देखो, मैं आज उसके पास जाऊंगा, और हाँ तेरे को मेरे साथ चलना है।
मैं क्या करता है? हर काम का एक तरीका होता है। तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, तुम जाओ बेटा, तुम आराम करो, मेरे को जरूरी काम है। जाओ मेरे जानी, जाओ। शाबाश शाबाश। हेलो, फजल खान को बुलाओ। हाँ फजल खान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है यार, मेरा एक छोटा सा मामूली सा काम करना है। हाँ बिल्कुल वैसे ही काम है। हाँ हाँ यार, एक छोकरा है यूनिवर्सिटी का, नौजवान छोकरा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम डेरे पे मेरे को मिलो, डेरे पे आना। खुदा पामाल। अली कहाँ हो यार तुम? बखैर। ये मेरे दोस्त आए हुए कराची से, इब्राहिम खान साहब, इनसे मिले। ये अली। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई आप हमारे इलाके में तशरीफ लाए, लेकिन एक बात का बहुत अफसोस है कि आप इनके दोस्त हैं। भाई ये दोस्ती तो बड़ा मुकद्दस रिश्ता होता है। अच्छा, तो मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूँ? इब्राहिम, ये मेरे रिश्तेदार भी हैं और इस पूरे इलाके के मालिक सरदार अली जई खान। लेकिन अब खुश होने की बारी मेरी है। आप दोनों की दोस्ती और बेतकल्लुफी देखकर बड़ा मजा आया। खुदा आप दोनों को सलामत रखे। कहने को तो इब्राहिम खान हैं, लेकिन बीवी से बहुत डरते हैं। और वो तो साथ आई हुई हैं, लेकिन इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई इनसे, और कल रात को मैंने इनको खाने पे बुलाया हुआ। कल रात ही इनकी वापसी है। नहीं भाई, ये खाना मेरी तरफ से होगा। खाने के बाद गपशप करेंगे। क्या ख्याल है खान साहब आपका? नहीं भाई, मैं तो इधर मेहमान हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बस ये है कि रात को जरा जल्दी छोड़ दीजिएगा। हाँ भाई, इतनी जल्दी छोड़ देंगे कि सुबह हो जाएगी। हाँ क्यों अली? अच्छा खान साहब, फिर कल मुलाकात होगी। खुदा पामान। खुदा हाफिज। अच्छा अली, खुदा पामान। चलो इब्राहिम। बाबा, बाबा ये क्या हुआ? बाबा, बाबा उठो।